हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिवेंज वाला ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम चिन बुफान नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक मूवी डायरेक्टर है और इसकी वाइफ बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। चिन बुफान अपनी वाइफ को पसंद तो नहीं करता क्योंकि वो मोटी है, लेकिन वो उसके साथ प्यार की एक्टिंग करता है क्योंकि उसे उसके पैसे चाहिए और फेम भी कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस का हस्बैंड है। पर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जिन बुफान की एक 5 साल की बेटी भी होती है। पर एक दिन वो अपनी वाइफ को मार देता है और ये उसकी बेटी देख लेती है और रोने लग जाती है। तो ये अपनी बेटी को भी मार के दोनों को ही कब्र में दफना देता है और यहाँ पर अपनी बेटी के लिए केक लाकर उसका लास्ट बर्थडे मना रहा होता है। कहता है कि इसके बाद तुम कभी मेरे सपनों में मत आना। वो चला जाता है, पर हम देखते हैं कि उसकी बेटी तो जिंदा होती है और वो मिट्टी से बाहर आ जाती है। फिर इसी के साथ ही कहानी कुछ साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं चिन बुफान को, जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नंबर 1 मूवी डायरेक्टर बन चुका है। और यहाँ पर लोग उसकी मूवी के लिए ऑडिशन देने आए होते हैं और सोचते हैं कि अगर इतने फेमस डायरेक्टर का स्टूडेंट बनने अगर इन लोग को मिल गया तो इन लोग की किस्मत चमक जाएगी। जैसे ही चिन बुफान यहाँ पर आता है तो ये लोग सभी उसका वेलकम करने लगते हैं। तभी एक लड़की बुफान के सामने गिर जाती है और वो उसे उठाने में हेल्प करता है। ये लड़की कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड युनजी है। वो बुफान से अपना नाम बताने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मैं वही तुम्हारी बेटी हूँ जिसे तुमने 19 साल पहले गला दबा के मार दिया था। बुफान से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, क्या यहाँ पर तुम ऑडिशन के लिए आई हो? तो युनजी कहती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं लीड रोल की ऑडिशन के लिए आई हूँ। तो बुफान टाइम चेक करता है और युनजी से कहता है कि अभी थोड़ी देर में ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्रेक में तुम मुझसे आकर मिलना, हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और युनजी उसे हाँ कहती है। फिर यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि कितनी चालाक लड़की है, डायरेक्टर के सामने जानबूझ के गिरने की एक्टिंग कर रही थी ताकि उनका अटेंशन ले सके। युनजी सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इससे रिवेंज लेने का मौका मुझे इतनी इजीली मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि युनजी अपना ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है और सोचती है कि मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आज ही उसे मार दूं। फिर हम देखते हैं कि बुफान रूम में वेट कर रहा होता है और तभी कोई लड़की इसके ऊपर चाकू मारने लगती है, पर ये तो जल्दी से उसे रोक लेता है। कहता है कि क्या तुम मुझे मारने जा रही थी? हम देखते हैं कि ये तो बुफान की गर्लफ्रेंड सॉन्ग होती है और वो कहती है कि अरे ये खिलौना है और मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। ये पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना क्यों डर गए? ये कहता है कि मैं वार्न कर रहा हूँ, अगली बार मुझसे ऐसा मजाक मत करना। फिर बुफान युनजी के बारे में सोचने लगता है कि वो उसकी मूवी की लीड रोल बनना चाहती है और ऑडिशन के लिए आई है। और युनजी सोचती है कि ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, तुम्हारा अटेंशन लेना, ताकि तुम मुझे याद रख सको और मैं एक एक करके तुम्हारा मास्क हटाऊंगी और तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी और फिर तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अब तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और उसकी असिस्टेंट ऑडिशन देने आई सभी लड़कियों से कहती है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ, अब भी यहाँ से निकल जाओ। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बुफान की दूसरी बेटी है और इसका नाम शावेन है। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगती है कि ये तो डायरेक्टर की बेटी है और अगर ये हमारे साथ कम्पीट करेगी तो हमें थोड़ी ना ये चांस मिलने वाला है, डायरेक्टर तो अपनी बेटी को ही चुनेंगे और वैसे भी इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टर डायरेक्टर की वाइफ है और इस शहर की रिचेस्ट वुमेन है, तो आखिर हमारा ऑडिशन देने का क्या फ़ायदा? सिलेक्ट तो इसी लड़की को किया जाएगा क्योंकि इसके डैड डायरेक्टर है और मॉम इन्वेस्टर। शावेन सभी से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी की लीड रोल के लिए तुम लोग सही रहोगे मेरे डैड की बेटी बनने की रोल के लिए? अच्छा ही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर सभी लड़कियां यहाँ से चली जाती है और सिर्फ युनजी यहाँ पे बैठी रहती है। तो शावेन से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और फिर जैसे ही ये ऐसा बोलते हुए युनजी के पास आकर उसका चेहरा देखती है तो जेलस हो जाती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो उसे ये रोल मिल सकता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे इसका फेस नहीं पसंद आया, इस लड़की को यहाँ से निकलवाओ। तभी युनजी इसके पास आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो। तभी यहाँ रूम के बाहर बुफान आ जाता है और वो इन लोग को देखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी बेटी को यहाँ पर लोग बुली कर रहे हैं, तो क्या तुम हेल्प करने नहीं जाओगे? तो ये कहता है कि वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पली बड़ी है, तो अगर वो इतनी आसानी से बुली हो जाए तो मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन अगर इस न्यू लड़के युनजी ने मेरी शावेन को इजीली बुली कर ली। तो सॉन्ग कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस लड़की का फेस पसंद आया है। ये कहता है कि तुम जेलस हो रही हो, तो फिर तो दिख जाएगा कि इस लड़की के अंदर काबिलियत है। देखो फिक्र मत करो, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो और मैं उस लड़की को तो सिर्फ टैलेंट के तौर पे पसंद कर रहा हूँ ताकि अपनी मूवी की लीड रोल के तौर पे ले सकूँ। अब यहाँ पर शावेन युनजी से कहती है कि हाँ मैं ही मिस्टर बुफान की बेटी हूँ और मेरा नाम शावेन है।
युनजी अपना बचपन याद करने लगती है। एक्चुअली जब युनजी छोटी थी तो उसका नाम शाविन ही था। वो याद करती है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम के सामने बस एक्टिंग किया करते थे। युनजी को बहुत ही गुस्सा आता है। ये सोचती है कि मेरा नाम तुमने अपनी दूसरी बेटी को दे दिया। ऐसा सोचकर ये इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती है और कहती है कि तुम डिस्गस्टिंग हो। तो शाविन इसे कहती है कि क्या तुम पागल लड़की हो, देखो चुपचाप से ऑडिशन क्विट कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप लगाने जा रही होती है। तो युनजी इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा नाम कहाँ से आया है। तो शाविन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी बुफान ये सुन रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर ये लड़की इस नाम के ऊपर इतना क्यों गौर कर रही है। तभी यहाँ पर मूवी का असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है और बुफान उसे ऑडिशन का काम संभालने का कहकर यहाँ से चला जाता है। युनजी शाविन को अपने नाम के बारे में बताने जा रही होती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर हान यहाँ पर आकर शाविन से पूछने लगता है कि क्या हुआ है। युनजी इसे देखने लगती है और हमें बताती है कि ये अभी इंडस्ट्री का सबसे यंग और फेमस डायरेक्टर है जिसने 3 साल पहले ही डेब्यूट किया था। हान को एक्टिंग भी आती है और वो डायरेक्टर भी है। उसने अब तक बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है, लेकिन वो हमेशा कोल्ड रहता है और किसी से भी ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता। शाविन जल्दी से हान के पास आ जाती है और हान इसे पूछता है कि ऑडिशन के लिए बाकी लड़कियां कहाँ चली गई, सिर्फ तुम ही दोनों कैसे हो। तो शाविन कहती है कि सभी लड़कियों को नहीं लगा कि वो हमारे साथ ऑडिशन देने की लायक ही है, इसलिए वो चली गई। तो हान कहता है कि ठीक है फिर ऑडिशन के लिए चलो। तभी शाविन की असिस्टेंट युनजी को रोक लेती है और जाने नहीं देती। तो युनजी हान का आवाज देती है, कहती है कि डायरेक्टर हान मुझे भी ऑडिशन देना है। तो हान उसे भी साथ चलने का कहता है। तो शाविन हान से पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने इसे क्यों चुन लिया, और वो उससे बात करने चली जाती है। और यहाँ पर युनजी सोचती है कि सिस्टर इस फीमेल लीड का रोल तो मैं लेके रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है और इन लोगों को सीन बताया जाता है कि मूवी की हीरोइन को अपने डैड की बेटी का रोल प्ले करना है जो अपने डैड से अपनी मॉम के खून का रिवेंज लेना चाहती है। फिर सबसे पहले ऑडिशन की बारी होती है शाविन की और वो बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती, पर ऐसे खुश हो रही होती है कि जैसे उसने बहुत अच्छा की और उसे ही रोल मिलेगा। तो युनजी इसे कह देती है कि तुमने बहुत ही बेकार एक्टिंग की थी। शाविन को गुस्सा आता है कि तुम होती कौन हो मेरी एक्टिंग की बुराई करने वाली, और वो इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। पर तभी हान जल्दी से स्टाफ को भेज देता है और स्टाफ कहता है कि नेक्स्ट ऑडिशन की बारी युनजी की है। अब युनजी के साथ एक्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी सोच रहे होते हैं कि जो इसकी हेल्प करेगा वो शाविन से पंगा लेगा। फिर शाविन तो बड़ी खुश हो रही होती है। अब युनजी से कहती है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे पास नहीं है, और वैसा बोलते हुए हान की तरफ देख रही होती है। तो शाविन जल्दी से इसके पास आकर कहती है कि सोचना भी मत कि हान तुम्हारी एक्टिंग में हेल्प करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मेरे डैड ने उसे मेरे लिए चुने। तभी यहाँ पर बुफान आ जाता है और ये युनजी से कहता है कि मैं तुम्हारा एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। तो युनजी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अरे वाह, एक्टिंग के लिए असली डैड। वैसे भी मैंने अपनी ऑडिशन की तैयारी स्पेशली आपके लिए की थी। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर बुफान एक न्यू कमर के साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार है। शाविन चिल्लाने लगती है कि डैड आखिर ये है कौन जो आप इसके साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गए। तो बुफान से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि तुम कम बोला करो और दूसरों की मैटर में मत इन्वॉल्व हुआ करो। फिर शाविन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और बुफान युनजी से कहता है कि हम फिर मिल गए। युनजी यहाँ पर खुश होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ एक्टिंग करने वाली हूँ। अब ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है और बुफान युनजी का गला दबाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दी। तो ये भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि सर मैंने आपको कोई धोखा नहीं दी, एक्चुअली मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसको करने के अलावा। पर फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे क्लोज क्यों आई थी, तुम्हारा अटेंशन हासिल क्यों करी थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे मूवी में रोल चाहिए था, या फिर तुम्हारे पैसे चाहिए थे? नहीं, इनमें से कोई रीजन नहीं था। मैं तो बस शुरू से तुमसे रिवेंज लेने आई थी और मेरा मकसद बस यही है कि तुम मर जाओ। तुम भूल कैसे सकते हो कि तुमने अपने हाथों से अपनी वाइफ को मारा था और फिर अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की थी। ठीक कहता है कि यानी तुम वो हो। तो युनजी कहती है कि तुमने एकदम सही समझा, मैं तुम्हारी बेटी ही हूँ जिसे तुमने मार दिया था और मैं यहाँ पर अपनी मॉम का रिवेंज लेने आई हूँ। ऐसा बोलते हुए ये इसके ऊपर चाकू से मारने लगती है और फिर हान कहता है कि एक्टिंग यही स्टॉप करो। बुफान तो हैरान रह जाता है और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस लड़की की एक्टिंग तो इतनी ज्यादा अच्छी है कि एक पल तो मुझे शक हो गया था कि ये एक्टिंग नहीं बल्कि रियल कर रही है। युनजी से पूछ लेती है कि सर आप ठीक तो हैं? तो कहता है कि मैं ठीक हूँ और ये हान से बताता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो युनजी बुफान को पकड़ के कहती है कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपना ख्याल रखना। तो कहता है कि ऑफ कोर्स। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर शाविन युनजी को एक स्टेप लगाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के पीछे पड़ने की। तो युनजी कहती है कि मिस शाविन तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हारे डैड की बहुत बड़ी फैन हूँ और कुछ भी नहीं। फिर शाविन तो इसे वापस से मारने जा रही होती है तो हान जल्दी से इसे पकड़ के रोक लेता है और वो ऑडिशन को स्टॉप करने का कहकर शाविन को यहाँ से ले जाने लगता है। और शाविन युनजी को चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गोल्ड डिगर कहीं की,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रोल छीनने की। पर युनजी को तो इसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो चाकू देकर सोचती है कि मैं अपने रिवेंज के कितना क्लोज थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाविन अपनी असिस्टेंट को चिल्ला रही होती है कि वो युनजी को ऑडिशन देने से रोक नहीं पाई और वो उसे ड्रग देने को कहती है जो उसने अब्रॉड से मंगवाई है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक बंदा इन लोगों को झांक कर देख रहा होता है और वीडियो बना लेता है। शाविन को पता लग जाता है कि किसी ने उसे देख लिया तो वो अपनी असिस्टेंट को उसके पीछे भेजती है। तभी ये बंदा फोन को यहीं छुपाकर यहाँ से भाग जाता है और युनजी फोन उठा लेती है और वो इस वीडियो को रिपोर्टर तक सेंड कर देती है और उन्हें इस वीडियो को लीक करने का कह देती है। और तभी इतने में यहाँ पर बोफान आ जाता है और वो युनजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युनजी कहती है कि सर मैं भी बाहर ही जा रही थी। फिर दोनों ही साथ में बाहर आते हैं और बोफान इसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा होता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टर्स शाविन से सवाल करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोगों से पूछते हैं कि उसकी वीडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी असिस्टेंट को बुली कर रही है और उसे ड्रग ले रही है। शाविन इन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है और तभी बोफान ये सब देख लेता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसी वीडियो लीक कैसे हुई। मुझे तो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम के बारे में पहले ही पता लग जाया करता था। तभी इतने में शाविन जैसे ही इसे देखती है तो वो इसके पास आ जाती है, कहती है कि डैड मेरी हेल्प करो इन लोग से। फिर ये सोचता है कि इसने तो मुझे भी फंसा दी, आखिर अब मैं इन लोगों को क्या बोलूंगा। युनजी तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि यही सारा उसका प्लान था बोफान की रेपुटेशन खराब करने का। और फिर वो यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है और वो सभी रिपोर्टर से कहती है कि आप लोगों ने जो वीडियो देखा है वो एक्टिंग की वीडियो थी। बस शाविन अपनी असिस्टेंट के साथ एक्टिंग की रिहर्सल कर रही थी। आप लोगों को तो पता ही है कि आज हम सभी ऑडिशन के लिए आए थे तो हम सभी कभी भी प्राइवेट में अपने असिस्टेंट के साथ ही एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी रिपोर्टर्स बिलीव कर लेते हैं कि यानी मिस शाविन एक्टिंग कर रही थी। फिर बोफान सभी से कहता है कि हाँ आप लोगों ने सही सुना है, मेरी बेटी शाविन एक्टिंग कर रही थी। हम सभी एक्टर्स को पहले से ही एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम सीन को फील कर सके। और फिर ये युनजी की तारीफ करता है कि तुम बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल एक्टर बनोगी। फिर असिस्टेंट भी आकर सभी को झूठ कह देती है कि हाँ हम लोग तो एक्टिंग कर रहे थे। फिर रिपोर्टर्स के जाने के बाद शाविन युनजी को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दूसरों की मैटर में पढ़ने का बड़ा शौक है, आखिर तुम्हें किसने कहा मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसा बोलकर ये युनजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो बोफान इसका हाथ रोक कर कहता है कि क्या इतना ड्रामा काफी नहीं था जो तुम और करने के पीछे पड़ी हो। और फिर ये युनजी से कहता है कि आज जो तुमने हेल्प की हो उसके लिए थैंक यू। तो युनजी कहती है कि सर आपकी हेल्प कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो बोफान बड़ा खुश हो जाता है, सोचता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है और इसके लुक्स और एक्टिंग स्किल्स तो बहुत ही ग्रेट हैं। तो अच्छा रहेगा कि मैं शाविन की जगह इसे अपनी फीमेल लीड के रोल के लिए लूँ और अगर ये मेरी स्टूडेंट बन गई तो मेरी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। यून सोचती है कि स्कैंडल से इसकी रेपुटेशन ख़राब करने से अच्छा है कि मैं इस मौके का अच्छा यूज़ करूँ और इसका अटेंशन अपनी तरफ कर लूँ ताकि इसके पास रहकर मैं इसे आसानी से रिवेंज ले सकूं। फिर इसके बाद युनजी बोफान की कार से जा रही होती है और उसे कहती है कि थैंक यू सर मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए। फिर कहता है कि तुम मेरी फ़ैन हो और आज तुमने मेरी हेल्प भी की तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें घर सेफली पहुँचाऊँ। अब युनजी ने जो घर का लोकेशन बताई होती है वो बहुत ही रिमोट एरिया में जा रहा होता है और ये एक शांत इलाके में कार रुकवाने का कहती है और बताती है कि मेरा घर यहीं पर ही है, मेरी मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। और फिर युनजी जल्दी से कार से निकलती है और ये भी इसे छोड़ने के लिए कार से बाहर निकलता है और ये से पूछता है कि कहीं हम लोग कोई गलत जगह पे तो नहीं आ गए ना, आखिर कोई ऐसी जगह पे कैसे रह सकता है। और फिर बोफान देखता है कि युनजी यहाँ पर है ही नहीं। वो काफ़ी शॉक हो जाता है और आसपास देखने लगता है और फिर इसे इल्यूजन होने लग जाता है और इसकी वाइफ दिखने लग जाती है और फिर डरने लग जाता है कि वो अपना बदला लेने के लिए इसे मारने जा रही है। और युनजी ये सारा इल्यूजन क्रिएट कर रही होती है अपनी मॉम का वीडियो चलाकर। फिर इसके बाद युनजी अपने घर पे होती है और हम देखते हैं कि हान इसके साथ होता है और वो इसे पूछता है कि तुमने मुझे बिना बताए ये सब क्यों की। तो युनजी कहती है कि मुझे अभी बस उसे डराना था इसलिए मैंने ये सब की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोफान को एम्बुलेंस लेके जा रही होती है और रिपोर्टर उसे यहाँ भी सवाल करने आ जाते हैं कि आखिर वो अपनी एक्स वाइफ की कब्र के पास बेहोश कैसे हो गया था। बोफान इन लोगों को जवाब नहीं देता और इंटरव्यू कैंसिल करता है और सोचता है कि आखिर मैं वहाँ पर गया क्यों था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पर युनजी हान को बता रही होती है कि मैंने उसे अपनी मॉम का इल्यूजन दिखाई और उसे भुला दी कि उस रात मैं भी उसके साथ थी। उसने अपने हाथों से मेरी मॉम और मेरे सारे सपने तोड़ा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद किया है और मेरी मॉम को मारा है। 19 साल से मैं ये सब बस सहती आ रही हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उसके सारे मास्क हटाऊंगी और उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगी और अपनी मॉम को इंसाफ दिलवा के रहूँगी। तभी हानि से कहता है कि मुझे तुम्हें बताना था कि फीमेल लीड का रोल तुम्हें मिल चुका है
युनजी से कहती है कि चिन बुफान की कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसकी बेटी शावेन से हो रहा है, तो अगर उसका करियर ख़राब हो गया तो चिन बुफान भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शावेन बुफान को चिल्ला रही होती है कि डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपकी बेटी हूँ तो आपको फीमेल लीड का रोल मुझे देना चाहिए था। तो बुफान कहता है कि युनजी की एक्टिंग और लुक्स तुमसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे फीमेल लीड के लिए। तो ये कहती है कि डैड फिर मेरा क्या, अगर फीमेल लीड का रोल वो प्ले करेगी तो मैं क्या करूँगी। तो बुफान कहता है कि सेकंड फीमेल लीड भी तो है ना, तो तुम वो रोल प्ले करोगी, वो सिंपल है और तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। पर शावेन इसके लिए नहीं मान रही होती है और वो कहती है कि डैड मेरी भी कोई रेपुटेशन है। तो बुफान कहता है कि तुमने जब बोली थी कि तुम्हें शोबिज़ में आना है तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे ऊपर कितने पैसे लगाए थे और अब तक तुमने क्या की, तुम्हें बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है और तुम अभी भी वहीं पर ही अटकी हो। फिर शावेन रोने लग जाती है। तो ये कहता है कि देखो तुम्हें समझना होगा, ये मूवी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, तो अच्छा ही होगा कि तुम मूवी कंप्लीट हो जाने दो और मेरे लिए कोई भी मुसीबत मत खड़ी करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर शावेन सोचती है कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, अगर इस बार ये रोल मुझसे छिन गया तो आगे भी डैड सिर्फ उसी को ही लेंगे और मुझे नहीं लेंगे। फिर इसके बाद शावेन जब ओपनिंग सेरेमनी के लिए पहुंचती है तो सभी रिपोर्टर उससे सवाल करने लगते हैं कि आखिर उसके डैड की न्यू मूवी में उसे लीड रोल क्यों नहीं मिला, पर शावेन इसका कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। और वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैंने जो तुम्हें काम बोली थी वो तुमने करी कि नहीं, मुझे उस युनजी का फेस पसंद नहीं है, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो असिस्टेंट कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैंने गार्ड्स को भेज दी हूँ। फिर शावेन बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं देखती हूँ कि बिना उस फेस के वो मुझसे लीड रोल के लिए कैसे कंपटीशन करेगी। फिर हम देखते हैं कि युनजी अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुँचने वाली होती है और वो सोचती है कि वो इस लीड रोल के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना फर्स्ट स्टेप ले रही है और वो अपनी मॉम से कहती है कि उसका भी सपना है कि वो भी उनकी तरह बेस्ट एक्ट्रेस बने। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और युनजी को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरी टीम पहुँच जाती है और रिपोर्टर्स इन लोग का फ़ोटो लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि आखिर युनजी यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुँची, वो लीड रोल है, उसे तो पहले आना चाहिए था। फिर शावेन सोच रही होती है कि अब तो डैड को भी गुस्सा आ रहा होगा कि वो यहाँ पर आई नहीं। तभी यहाँ पर युनजी पहुँच जाती है और सभी रिपोर्टर उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसके पास जाते हैं और शावेन भी युनजी को देखकर शॉक होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युनजी के असिस्टेंट ने उन सारे गुंडों से बहुत ही इजीली फाइट कर ली थी और बहुत ही खुश हो रही थी कि लकीली मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं, तभी तो मैंने आपको बचा ली, लेकिन हम लोग तो काफ़ी लेट हो गए और अब हमें डांट पड़ेगी। तो युनजी के पास एक अच्छा आइडिया आता है और वो अपना कपड़ा फाड़ने लग जाती है और मेकअप से अपना ये सारा हाल कर लेती है और वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि सोचो, जब मुझे गुंडों ने लूट लिए और मुझे हैरेस करने की कोशिश की है, आखिर वो लोग मुझे कैसे डांट सकते हैं और रिपोर्टर भी मुझे कैसे कुछ बोल सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, यहाँ पे रिपोर्टर्स तो युनजी की तारीफ करने लगते हैं कि गुंडों ने उसके ऊपर अटैक किए थे पर उसने डरे बिना अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर इन गुंडों से फाइट कर ली और आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करी है। युनजी शावेन को देखते हुए मन में कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब कर लोगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि अब मेरा नाम तो और वायरल होगा और मैं और भी फेमस हो जाऊंगी और यहाँ पर मैं तो जीत गई और तुम हार गई हो। शावेन को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि हान इसे देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो हमेशा की तरह अभी भी चमक रही है और बुफान भी युनजी से खुश होता है कि लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं कि हान युनजी को मेडिसिन लगा रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी, मैंने तो तुम्हारी असिस्टेंट को तुम्हारे साथ रखा हो ना कि वो तुम्हारे लिए फाइट कर सके। तो युनजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी असिस्टेंट को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रखी हो, लेकिन देखो मैंने सारी चीज़ें कितने अच्छे से हैंडल कर ली और देखो अब मैं ट्रेंडिंग पर आ गई हूँ। मेरी सिस्टर को लगा था कि वो मुझे फंसा लेगी, पर वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उल्टा आज के बाद से सभी मेरा नाम याद रखेंगे और मेरे नाम में मेरी मॉम का सरनेम आता है। सब मेरी मॉम को इतने जल्दी भूल गए और 19 साल पहले मेरी मॉम को जिसने मारा वो भी मेरी मॉम और मुझे भूल गया, पर कोई बात नहीं, मैं उस बुफान को और इस पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को याद दिला के रहूँगी कि मेरी मॉम कौन थी। हान इसकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है कि तुम चाहे जो डिसीजन लो मैं सब में तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फिर हान सोचने लग जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। उस दिन युनजी मिट्टी से निकलने के बाद डायरेक्ट अपनी मॉम के फ्रेंड के घर पहुँचती है और उन्हें बताती है कि आंटी सू, मेरी मॉम मर गई है और मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा है। ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है और हान ये देखता रह जाता है। हान हमें बताता है कि उस दिन हान ने युनजी को सबसे पहली बार देखा था और उसके बाद युनजी उसके साथ उसके घर पे रहने लग गई थी और वो अपनी मॉम को याद करके रोया करती थी। एक दिन युनजी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि कुछ लड़के हान को बुली कर रहे होते हैं और वो लोग उसकी चीज़ छीन रहे होते हैं। तो युनजी उन सभी से फाइट करती है और हान को उसकी चीज़ लौटाती है
और उसे सिखाती है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो उसके लिए फ़ाइट करना पड़ता है। तो हान युनजी से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो ये बताती है कि मैं अपनी मॉम की तरह एक एक्टर बनना चाहती हूँ और एक पर्सन को ढूंढना चाहती हूँ। और वो इसे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो ये बताता है कि मैं एक डायरेक्टर बनूंगा। अगर तुम एक एक्टर बनोगी तो मैं डायरेक्टर ही बनूंगा, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। पर तभी एक दिन हान को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेते हैं और हान यहाँ से जा रहा होता है, पर वो जाते जाते भी यून से डील करता है कि तुम भूलना मत, तुम एक एक्टर बनोगी और मैं डायरेक्टर बनूंगा और हम बड़े होने के बाद साथ मिलकर बुरे लोगों से फाइट करेंगे। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हान को अपना किया हुआ प्रॉमिस अभी भी याद होता है और वो सोचता है कि वो पूरी जिंदगी भर यून का ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सीन में शाविन को युनजी को स्लैप मार के एक्टिंग करनी होती है। पर ये तो युनजी से अपना बदला ले रही होती है। उसे स्लैप मारने के बाद कहती है कि मैं लाइंस भूल गई, और इस तरीके से वो उसे 2-3 बार स्लैप मार के एक्टिंग ठीक से नहीं करती है और हान से कहती है कि मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता कि ये स्लैप ठीक था। फिर युनजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब तुम अपनी दिखा रही हो कि तुम्हें कितनी बकवास एक्टिंग आती है। फिर शूटिंग वापस स्टार्ट होती है और शाविन युनजी को स्लैप लगाने जा रही होती है, पर युनजी अब और बर्दाश्त नहीं करती है और इसे रिटर्न में स्लैप मार के नीचे गिरा देती है। सभी लोग तो ये शौक देखते रह जाते हैं और युनजी से कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत सह ली। फिर हान कहता है कि ये सीन बहुत ही अच्छा था, हम यहीं पर ही कट कर रहे हैं। फिर शाविन युनजी से कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और फिर ये इसे वापस हिट करने जा रही होती है, पर हान इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। तो शाविन इसे कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, इसने स्क्रिप्ट बिना परमिशन के चेंज करी है, आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। तो हान कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट जो चेंज हुई है वो अच्छी बात है। और फिर हान सभी से कहता है कि आज के लिए इतना ही, अब कल शूटिंग करेंगे। तो शाविन इसे कहती है कि तुमने मेरी तारीफ नहीं करे बल्कि इसकी तारीफ कर रहे हो। तो हान इसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। तो शाविन उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर ये सब तो युनजी का प्लान होता है, उसने जानबूझ के शाविन से इतनी मार खाई होती है ताकि उसके चेहरे पे निशान बन जाए, और फिर वो जानबूझ के बोफान के सामने जाकर उसे ये निशान दिखा देती है और वो इसे पूछता है कि क्या शाविन ने तुम्हें बुली करी। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, शाविन तो मेरे साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और मेरी एक्टिंग स्किल्स को ही अच्छी कर रही थी और वो मुझे बुली थोड़ी ना कर रही थी। तो ये कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो और सेंसिबल भी हो और तुम्हारी एक्टिंग, और मैंने तुम्हारा शूट देखा था, तुमने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की। तो ये कहती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप मेरे रोल मॉडल हो, मैंने आप ही से तो एक्टिंग सीखी हूँ। तो बोफान इसकी बातों में आ जाता है और खुश हो जाता है कि सच में फैंस अपने रोल मॉडल से ही तो सब सीखते हैं, मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता हूँ इसलिए इसने भी मुझसे सीख ली। तभी यहाँ पर हान और शाविन आ रहे होते हैं और हान यहीं पर खड़ा होकर इन लोग को देखने लगता है। तो शाविन भी युनजी को अपने डैड से बातें करते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये मेरे डैड के लिए आई है और ये मेरे डैड की फेवरेट बनकर मुझसे मेरे डैड को छीनना चाहती है। और युनजी इसे ऐसा देखकर बहुत ही खुश होती है कि अच्छा है तुम और जेलस हो, क्योंकि जेलसी में इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट शूट में हम देखते हैं कि शाविन को युनजी को खूब मारना होता है, पर यहाँ पर तो ये इसे अपना गुस्सा निकालने वाला मार रही होती है और एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है। तो हान सीन कट करके इसे चिल्लाता है कि तुम क्या एक्ट कर रही हो, तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, एक्टिंग नहीं आती है तो अपने घर पे जाओ, यहाँ पर मत रहो। तो शाविन अपने डैड से कहती है कि देखो ये मुझे चिल्ला रहा है। तो बोफान कहता है कि हान ने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर बोफान युनजी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर नहीं हो तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो युनजी कहती है कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रेस्ट करूँगी और वापस से ठीक हो जाऊँगी। फिर युनजी बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सभी लोग शाविन के बारे में बुराई करने लगते हैं कि पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, डायरेक्टर की बेटी है तो सभी न्यू कमर्स को बुली करती रहती है। शाविन इन लोग को देख लेती है तो वो सभी से डर के चले जाते हैं। फिर हानी से बताता है कि लगता है युनजी तुम्हारे डैड की फेवरेट बन चुकी है और अब तुम्हारे डैड उसे ही अपनी स्टूडेंट बनाएंगे। हानी से ऐसा बोलकर प्रवोक कर रहा होता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ये तो सच में गुस्सा हो जाती है और सोच लेती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाविन युनजी से बदला लेने के लिए उसे स्विमिंग पूल में गिराने का सोचती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है कि तुम डर क्या रही हो, उसे स्विमिंग आती है, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो इस सीन में शाविन युनजी से कहती है कि मैं अपने डैड की बेटी हूँ, तो आखिर तुम मेरे और मेरे डैड के बीच में क्यों आ रही हो और उनकी फेवरेट बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो युनजी से कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने डैड की इकलौती बेटी हो, ऐसा नहीं है, मैं भी उनकी बेटी हूँ।
ये लाइन सुनकर शाविन शॉक हो जाती है कि स्क्रिप्ट में तो ये लाइन थी ही नहीं। फिर सभी सोचते हैं कि युनजी ने स्क्रिप्ट को मज़ेदार बनाने के लिए चेंजेस करिए। फिर युनजी शाविन को प्रोवोक करने लगती है। उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसलिए तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुना है। शाविन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इसे पानी में ढकेल देती है। और फिर युनजी को स्विमिंग आती है पर वो फिर भी पानी में डूबने की एक्टिंग करती है। हान जल्दी से उसे बचाने के लिए बाहर निकालता है और शाविन ये देख के डर जाती है कि क्या सच में उसने उसे मार दी है। तो हान इसे गुस्से में देखता है। फिर इसके बाद सभी रिपोर्टर्स शाविन से इस बारे में सवाल पूछने के लिए पहुंच जाते हैं कि उसे लीड रोल नहीं मिला, इसलिए वो युनजी को आज सेट पर परेशान कर रही थी। तो शाविन इसका कुछ जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हान युनजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुमने जो हरकत की हो इसकी वजह से तुम ऑलमोस्ट मर सकती थी। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है पर फिर भी तुमने शाविन को प्रोवोक करी ताकि वो तुम्हें पानी में गिरा दे। तो युनजी कहती है कि लेकिन मैंने जो भी करी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और इंटरनेट पे सभी शाविन की बुराई कर रहे हैं और उसके पुराने बुली वाले इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं और सभी को उसकी असलियत दिख रही है और सारी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से चल रही है, तो सब अच्छा ही तो है। तो हानि से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, पर फिर भी तुम मुझे हमेशा एडवांस में कुछ नहीं बताती हो और अपनी मन की चीज़ें करती हो, आखिर ऐसा क्यों? तो युनजी कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे इसके लिए। तुम बस हमेशा मुझे रोकने का काम करते हो और मेरे प्लान के बीच में रुकावट बनते हो। ये सुनकर हान को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी रुकावट हूँ। इतने सालों से मैंने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे लिए तुम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम मुझे बताती तो नहीं हो लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी हद तक चला जाऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं है। तो युनजी इसे कहती है कि मैंने जो सारी चीज़ें की हूँ वो बस अपना मकसद जल्द से जल्द पूरा करने के लिए करी हूँ। तो हान कहता है कि तुम सारी चीज़ें अपने मकसद के लिए करती हो और तुम मुझे भी बस अपने प्लान में यूज़ कर रही हो। तो ये कहती है कि तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बस अपने प्लान के लिए यूज़ कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोफान शियावेन को समझा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से इंटरनेट पे सब तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं और मेरे बारे में भी, इसलिए तुम्हें पब्लिकली युनजी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पर शियावेन नहीं मानती है। वो कहती है कि डैड, मैं उस लड़की से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो वो फानी से अच्छे समझा रहा होता है कि देखो डैड की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी रेपुटेशन और ख़राब हो जाएगी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर इसे बताती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि शाविन की वजह से बहुत निगेटिव न्यूज़ फैल गई है, तो वो लोग अपने नुकसान से डर रहे हैं। तो बोफान शाविन से कहता है कि अब तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी की सारी वैल्यू चली जाएगी। फिर उसके बाद शाविन युनजी से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है और उसे कहती है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। डैड ने कहा है कि अभी कुछ दिनों बाद हम लोग एक शो में जाएंगे और वहाँ पर हमें ऐसे दिखाना है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है और हमारे बीच में सब कुछ सॉल्व है। तो युनजी इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस शो के बाद तुम्हारी इमेज अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो शाविन कहती है कि मुझे पता था कि तुम कोई बीमार नहीं हो, बस एक्टिंग कर रही हो। तो युनजी इसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ये एक्टिंग ना करती तो लोग तुम्हारे बारे में बुराई कैसे करते और तुम मुझसे पर्सनली यहाँ माफ़ी मांगने कैसे आती? अब देखो मैं तुम्हारे साथ शो में जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ सर की वजह से। तो शाविन इसे कहती है कि अब तुम देखना मैं कैसे डैड को और सभी को तुम्हारे असली रंग के बारे में बताऊंगी। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर युनजी की असिस्टेंट आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिर आपने शाविन को सारा सच क्यों बता दिया कि आपने उसे जानबूझ के फंसाया है और आप उसके साथ शो में जाने के लिए भी क्यों तैयार हो? तो युनजी इसे बताती है कि मैंने उसे जानबूझ के प्रवोक करी हूँ क्योंकि मैं उसे जितना ज़्यादा प्रवोक करूँगी उतनी ज़्यादा वो मुझे टारगेट करेगी। तो इसलिए अब हम दोनों जब शो में जाएंगे तो वो ऐसी हरकतें करके रहेगी कि सभी को दिख जाएगा कि वो मेरे साथ कोई रिकनसाइल नहीं करना चाहती है। और मेरा दूसरा रीज़न ये था कि ये शो का आइडिया बोफान का है और उसकी नज़रों में मैं उसकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, तो मैं उसकी शो की बात मानकर ऐसा दिखा रही हूँ कि मैं उसकी सारी बातें सुनती हूँ और सभी को लग रहा है कि ये शो करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस शो के बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू होगी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग शो के लिए पहुंच जाते हैं और युनजी देखती है कि हान यहाँ पर नहीं आया है। वो सोचती है कि वो उसकी वजह से अभी भी अपसेट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान युनजी से गुस्सा तो होता है पर वो सोचता है कि उसने उसकी जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया है तो वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं कि बोफान सभी से बताने लगता है कि युनजी और शाविन के बीच में तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है और इन दोनों की जो झगड़े की रूमर फैली थी वो फेक थी। और वो शाविन से पूछता है कि मैं सच कह रहा हूँ ना? तो युनजी ने तो पहले ही से प्रवोक करके रखी होती है पर शाविन चालाकी से यहाँ अच्छे से बात करती है
और कहती है कि डैड ने बिल्कुल सही कहा है, मेरे और युनजी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। युनजी भी कहती है कि हाँ, हम दोनों तो सिस्टर्स की तरह हैं, और आखिर ये मुझे पानी में क्यों ढकेलेगी। शावन सभी से कहती है कि मैंने कभी किसी को बुली नहीं की हूँ, तो आखिर मैं अपनी सिस्टर को कैसे बुली कर सकती हूँ। तभी शो में एक लड़की आ जाती है और वो सभी के सामने शावन की पोल खोलने लगती है कि उसने उससे पहले बुली कर चुकी है और उसकी फेस की ये हालत कर दी है ताकि वो कभी एक्टिंग फील्ड में ना आ पाए। फिर युनजी बहुत ही खुश हो जाती है कि इन लोगों ने क्या सोचे थे कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बल्कि अब तो प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। शावन जल्दी से सभी को समझाने लगती है कि ये लड़की सब झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये लड़की सभी को प्रूफ करने लग जाती है कि उसने एक भी बात झूठ नहीं बोली है। फिर शावन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे स्लैप लगा देती है। तो युनजी जल्दी से इस लड़की को उठा लेती है और शावन से कहती है कि तुम कैसी हो, क्या तुम भूल गई कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। अब शावन की ये असलियत देखने के बाद सभी पब्लिक उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे चिल्लाकर कहने लगते हैं कि उस जैसी लड़की एक्टर बनना डिजर्व ही नहीं करती है। फिर शावन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो सभी से कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की। फिर यहाँ पर बोफान को इन्वेस्टर के कॉल आने लगते हैं कि वो सभी उसके साथ तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बेटी ने लाइव स्ट्रीमिंग में ये सब क्या क्या बोल दी है, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज बहुत खराब हो गई है। बोफान सभी इन्वेस्टर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं मानते और कॉल कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर होस्ट बोफान से इस बारे में सवाल पूछने लगती है कि वो अपनी बेटी के बुलिंग इंसिडेंट के बारे में क्या बोलना चाहता है। तो शावन उसे डैड कहते हुए देखने लगती है और बोफान जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देखकर युनजी सोचती है कि इसने अपनी एक बेटी को तो मार दिया था, अब मैं देखती हूँ कि अपनी दूसरी बेटी के लिए क्या करेगा। शावन इसे कहने लगती है कि डैड प्लीज मेरी हेल्प करो, पर ये तो इसे एक स्लैप लगा देता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि युनजी मेरी असली बेटी है। तो शावन कहती है कि डैड आप ये क्या कह रहे हो, आपकी बेटी मैं हूँ। तो बोफान सभी से कहने लगता है कि युनजी जैसी ग्रेट स्किल वाली और एक काइंड दिल की अच्छी लड़की, ऐसी लड़की ही मेरी बेटी बनना डिजर्व करती है। और फिर बोफान सभी से शावन की जगह माफ़ी मांगता है कि मैंने अपनी बेटी को अच्छी सीख नहीं दिया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और अब मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि अब से मेरा शावन के साथ कोई फादर डॉटर वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो शावन शॉक हो जाती है, कहती है कि डैड आप मुझे छोड़ रहे हैं। ये तो इसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता और पब्लिक से कह रहा होता है कि ऐसी बुलिंग लड़की को मैं कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद युनजी सोचती है कि ये बंदा तो अभी भी नहीं बदला और अभी भी पहले की तरह ही। फिर शावन बोफान से कहने लगती है कि डैड यहाँ पर आपका डिसीजन नहीं चलेगा, मॉम मेरी इन्वेस्टर है और वो आपकी भी इन्वेस्टर है और वो कभी इस बात के लिए नहीं मानेगी। और फिर शावन युनजी को भी वार्न करती है कि देखना मेरी मॉम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, पर यहाँ पर उसकी असिस्टेंट जल्दी से उसे यहाँ से लेके चली जाती है। फिर यहाँ पर सभी लोग बोफान की तारीफ करने लगते हैं कि वो कोई बुरा पर्सन नहीं है। और फिर बोफान यहाँ पर युनजी का हाथ पकड़ के सभी के सामने अनाउंस करता है कि मैं इसे अपनी स्टूडेंट बना रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि अब यही मेरी मनी ट्री है, शाविन तो चली गई, अब मैं इसका ही यूज करके पैसे कमाऊंगा। युनजी से कहने लगती है कि थैंक यू सर, आपने मुझ पर इतना बिलीव किया, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और अच्छे से काम करूंगी। और ये मन में सोचती है कि एक दिन इसे बहुत ही बड़ा पछतावा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युनजी और हान दोनों टेरेस पर मिलते हैं और युनजी से पूछती है कि आज जो पर्सन शो में आई थी उसे तुमने ही भेजा था ना? तो ये कहता है कि हाँ, मैंने शाविन के बारे में पता किया और उस लड़की को यहाँ पर बुला लिया था। तो युनजी पूछती है कि तुम तो मुझसे गुस्सा थे ना? तो हान कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकता। फिर युनजी बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही हान को किस कर लेती है और वो तो शौक रह जाता है और इसे कहता है कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो ये हंसने लग जाती है और हान कहता है कि तुम हमेशा ये ट्रिक यूज़ करती हो। तो युनजी कहती है कि तुम भी तो हमेशा मेरे इस ट्रिक में फंस जाते हो। हान कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी करोगी तो मुझे पहले ही बता दोगी ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे फिक्र ना करूँ। युनजी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे बता दिया करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पता है क्यों नहीं बताया करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर लोगी। हान इसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है उसका पहला गोल कंप्लीट करने के लिए। तो युनजी इसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प करे हो। वो इसे हक करती है और कहती है कि हमने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को तो रास्ते से हटा दिए, अब दूसरी सपोर्टिंग कैरेक्टर का इंतजार है। और युनजी अभी जिसकी बात कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि बोफान की दूसरी वाइफ है और उसका नाम चांड्रो है। वो यहाँ पर युनजी के शो में आ जाती है और सभी पब्लिक के सामने उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाई हो और मेरे हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता खराब करी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युनजी हमें इसके बारे में बताती है कि चांड्रो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये इसके डैड बोफान की बहुत बड़ी लॉयल फैन थी। जब बोफान ने युनजी की मॉम को मार दिया था तो उसने इस लड़की से शादी कर लिया था क्योंकि ये उससे पसंद करती थी
और इसके पास इतना पैसा था, तो पैसों की लालच में उसने इससे शादी किया ताकि ये उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। और आज जो भी बोफान के पास इतने पैसे हैं वो इसी के दम पर है। युनजी अपने मन में सोचती है कि अब उसका दूसरा गोल ये है कि उसे बोफान से इसे दूर करना होगा, तभी बोफान को काफी लॉस होगा और ये उसे आसानी से हरा पाएगी। यहाँ पर चैनरो युनजी को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड से अब्रॉड भिजवा दी और मेरी बेटी का लीड रोल भी तुमने छीन ली, तुम कितनी खराब हो। युनजी कहती है कि मिस चैनरो, आपकी बेटी जो अब्रॉड चली गई है उसका आप मेरे ऊपर इल्जाम नहीं डाल सकती हो। आपकी बेटी ने जो भी करी थी उसकी उसे सजा मिली है। तो चैनरो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाई हो। तो युनजी कहती है कि आप पहले ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो चैनरो कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैं कितनी रिच हूँ, मैं यहाँ पर सभी का मुंह बंद करवा सकती हूँ, कोई भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और आज मैं अपनी बेटी का बदला तुमसे लेके रहूंगी और तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी। तभी यहाँ पर जल्दी से युनजी का असिस्टेंट और हान पहुंच जाते हैं और युनजी का रस्सी खोल के उसे आजाद करते हैं। और फिर यहाँ पर बोफान भी पहुंच जाता है और वो इसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं बस शावेन का बदला इसे लेने आई थी। बोफान कहता है कि तुम मेरी इतनी सालों की मेहनत खराब कर दोगी और फिर ये सभी पब्लिक को झूठ झूठ बताने लगता है कि आप लोग को आज का परफॉर्मेंस कैसे लगा। मैंने अपनी लीड रोल और अपनी वाइफ को आज एक्टिंग करने के लिए बोला था और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। आपको लग रहा होगा कि ये सब रियल था, पर ये सब रियल नहीं था, ये सब एक्टिंग थी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा बनाने के लिए। फिर सभी पब्लिक इस बात पर यकीन कर लेते हैं और यहाँ पर बोफान एक और चीज़ अनाउंस करता है कि मैं युनजी को अपनी गोद ली हुई बेटी बना रहा हूँ। तो चैनरो से कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम इसे हमारी बेटी कैसे बना सकते हो। तो बोफान कहता है कि अभी चुप बैठो, तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो उसे मैं ठीक कर रहा हूँ और अगर तुमने और कुछ बोली तो मुझे इससे भी बड़ी कोई अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। फिर युनजी यहाँ पर बोफान से कहने लगती है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ अनाउंस करे हैं तो मैं भी एक गुड न्यूज़ सभी को बताना चाहती हूँ। और फिर युनजी बोफान से कहने लगती है कि डैड, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने 19 साल पहले मार दिया था। फिर बोफान डरने लग जाता है और युनजी कहती है कि डैड, आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो, आपने मेरा गला दबा दिया था। तभी यहाँ पर जल्दी से हान आ जाता है और वो सभी को बताता है कि युनजी अभी भी एक्टिंग कर रही है और ये वाला पार्ट हमारी मूवी का हिस्सा था अब, क्योंकि वो बेस्ट एक्ट्रेस जो बन गई है। फिर बोफान इसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वो सभी पब्लिक से कहता है कि हाँ, ये सब भी बस एक्टिंग थी और हमें यकीन है कि आपको हमारी मूवी बहुत ही पसंद आएगी। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर ही एंड होता है। पर तभी यहाँ पर बोफान की गर्लफ्रेंड सॉन्ग आ जाती है और ये इसे समझाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से जाओ यहाँ से। पर ये तो उसकी पोल खोलने लगती है और इसकी वाइफ को बता देती है कि वो उसके साथ अफेयर चला रहा है और उससे शादी भी करने वाला है। पर बोफान क्लियरली अपनी वाइफ से कह देता है कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये सब झूठ कह रही है। सॉन्ग इसकी वाइफ को प्रूफ करने की कोशिश करती है कि इसका सच में मेरे साथ रिलेशन है, पर सॉन्ग की वाइफ इस पर बिलीव नहीं करती और सभी के सामने इसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड पर बिलीव है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखते हैं कि बोफान की गर्लफ्रेंड सॉन्ग और युनजी बाहर मिलते हैं और हमें पता लगता है कि सॉन्ग को यहाँ पर युनजी ने भेजी थी उसकी वाइफ के सामने उसकी असलियत खोलने के लिए, ताकि इसकी वाइफ के दिल में बोफान के खिलाफ शक पैदा हो जाए। अब यहाँ घर आने के बाद बोफान की वाइफ उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है, मुझे बता दो। तो बोफान तो उल्टा इसे ही मारता है और कहता है कि तुम भूल गई हो आज तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या की थी, मैंने अभी तुम्हें उसके लिए तो चिल्लाया नहीं हूँ। और फिर ये इसे खूब मारता है और फिर उसे एकदम अच्छे से भी ट्रीट करने लगता है। कहता है कि वाइफ, तुम्हें वो सब हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मेरी इतने सालों की मेहनत तुम खराब कर रही थी। तो चैनरो इसकी बातों में आ जाती है, कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युनजी चैनरो को मैसेज करती है और इसे कहती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के असली रंग देखना चाहती हो तो कल मुझसे मिलने आओ। और फिर नेक्स्ट डे ये इसे बाहर बुलाकर बोफान की बातें सुनाती है। वो अपने लॉयर से बात कर रहा होता है कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसने बस इससे पैसों के लिए शादी की है ताकि उससे इन्वेस्टमेंट मिलती रहे। एक बार जब इसका फ़ायदा निकल जाएगा तो ये उसे भी छोड़ देगा। ये जानने के बाद ये काफ़ी शॉक हो जाती है और मैसेज करने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तो युनजी से मिलने आ जाती है और बोफान की सारी फोटोज भी दिखा देती है कि उसका कितनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। चैनरो से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और बोफान से ये सब बदला क्यों लेना चाहती हो। तो चैनरो इसे अपनी मॉम की कब्र के पास ले जाती है और अपनी मॉम के बारे में सब बताती है और इसे कहती है कि बोफान मेरा डैड है और उसने मेरी मॉम का खून किया है, उसने तो मुझे भी मारने की कोशिश की थी पर मेरी जान बच गई थी।
और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन अपना फायदा निकलने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा, पर शायद वो तुम्हें मारेगा नहीं क्योंकि वो तुमसे डरता है, क्योंकि तुम बहुत ही रिच हो। ये तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम एकदम सही कह रही हो, वो कोई अच्छा हस्बैंड नहीं है, उसने मुझे आज तक अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और फिर जान रो युनजी की हेल्प करने के लिए मान जाती है और फिर ये बोफान से डिवोर्स ले लेती है और उसकी कंपनी में से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है। और फिर बोफान के बारे में जब ये रिपोर्टर को पता लगता है तो वो उसे सवाल करने आ जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसकी वाइफ उसके साथ डिवोर्स ले रही है। तो ये इन लोग से कुछ जवाब नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। और फिर ये पैसों के लिए युनजी को कॉल करके उसे एक क्लाइंट को बेच देता है और इन लोगों ने युनजी को ड्रग दे दिए थे इसलिए वो बेहोश हो जाती है। पर तभी टाइम पर हान यहाँ पर आकर युनजी को बचा के लेके जाता है। फिर इसके बाद युनजी के प्लान के हिसाब से वो वापस से बोफान के पास जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे बेच सकते थे, मैं तुम्हें इतना अच्छा समझती थी और अपना रोल मॉडल मानती थी। तो ये इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, देखो मेरी मानो और चुपचाप रहो। अगर तुम इस इंडस्ट्री में आई हो ना तो पैसों के लिए ये सब करना पड़ेगा। एक्चुअली में युनजी ने रिकॉर्डर चालू की होती है और वो इसके मुंह से सारी बातें निकलवा कर रिकॉर्ड कर रही होती है और फिर वो इसे प्लान के हिसाब से यहाँ पर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और अपने वही पुराने घर में ले आती है जहाँ पर ये अपनी मॉम और इसके साथ रहा करती थी। और यहाँ पर वो उसे सब बता देती है कि मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ जिसने देख ली थी कि तुमने अपनी वाइफ को किस तरीके से मारे थे। और यहाँ पर युनजी इसे अपनी मॉम के बारे में याद दिलाकर काफी डरा देती है और कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं क्योंकि मेरी मॉम ये कभी नहीं चाहेगी। और इसके खिलाफ इसे सारे एविडेंस तो मिल ही गए थे, तो बोफान को जेल हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पब्लिक में अपनी और हान की शादी के बारे में अनाउंस करती है और उसे सभी के सामने प्रपोज कर देती है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है और युनजी सभी को अपनी मॉम के बारे में बताती है और कहती है कि आप लोग को तो पता लग ही गया होगा कि मेरी मॉम को मेरे डैड ने मारा था और अब उन्हें उनकी सज़ा मिल गई है और मेरी मॉम की विश पूरी हो गई, मैंने उन्हें इंसाफ दिला दी। और फिर युनजी अपनी मॉम को याद कर रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।